साथियों नमस्कार। साजिश तो बढ़िया रच लेते हैं, लेकिन क्या करें, अनपढ़ है इसलिए मामला बिगड़ जाता है। ऐसा कहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने नहीं, कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के लिए। नेशनल हेराल्ड केस के पहले चरण में जीत हासिल करने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस पार्टी खूब फूल रही है और लगभग यह साबित हो चुका है कि नेशनल हेराल्ड केस में एक भी रुपए का हेरफेर नहीं हुआ, एक भी रुपए का काला पैसा सफेद नहीं हुआ और ना ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कोई फायदा मिला। अभिषेक मनु सिंघवी ने डीबी लाइव को एक इंटरव्यू देते हुए इस पूरे नेशनल हेराल्ड कंट्रोवर्सी के बारे में डिटेल्स दिए हैं। एक एक करके आपको उन डिटेल से भी अवगत करवाते हैं। हम ये वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बात समझाने की जरा कोशिश करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि ये जो पूरा नेशनल हेराल्ड केस है वो एक प्राइवेट एफआईआर से शुरू हुआ, जो कि करवाई थी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पे एफआईआर करवाई, कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन केवल इस एफआईआर पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलाने के लिए एक सरकारी एफआईआर की जरूरत होती है। सरकारी एफआईआर बीते 10 सालों में नहीं हुई, एक दशक में यह सरकारी एफआईआर नहीं की गई और यह करवाई जानी चाहिए थी एक सरकारी अधिकारी के द्वारा जो कि ईडी में मौजूद हो। यानी कि इस बात से साफ होगा कि ईडी को पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग इस ट्रेल से हुआ और किस तरीके से उसको पकड़ा गया, तब जाके एक कंप्लेंट लॉन्च होगी और कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलाया जाएगा और ईडी को कोर्ट में साबित करना होगा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से सही बैठती है। यानी पहले इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लेकिन इस पूरे मामले में ईडी से, भारतीय जनता पार्टी से एक छोटी सी गलती हो गई। कितनी छोटी? एक मटर के दाने जितनी बड़ी, जो कि खुद बीजेपी, तमाम वकीलों की फौज और ईडी की फौज को नहीं दिखाई दी। वो गलती थी कि यह पूरा मामला उस एक एफआईआर पे चलाया गया जो सुब्रमण्यम स्वामी ने करवाई थी, जो कि एक प्राइवेट एफआईआर थी और खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने ही इस पर स्टे ले लिया था। यानी कि कोई एफआईआर नहीं, कोई मामला नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। और यह एफआईआर, सरकारी एफआईआर 4 महीने पहले करवाई गई। 10 सालों की इन्वेस्टिगेशन, 10 सालों का प्रोपेगेंडा, लेकिन एक सरकारी कंप्लेंट नहीं। इसी आधार पर ईडी का यह केस दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि साजिश तो बहुत अच्छी रचते हैं, लेकिन अनपढ़ हैं, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। कृष्णकांत ने यह वीडियो शेयर किया है, आप चाहें तो उनके ट्विटर हैंडल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चला। अब चलते हैं एजे, यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड केस की तरफ। ये 3 बॉडीज हैं। इन तीनों बॉडीज में सबसे पहले आता है नेशनल हेराल्ड अखबार। नेशनल हेराल्ड अखबार को कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया। नेशनल हेराल्ड अखबार वो लोन वापस नहीं कर पाया। ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने नेशनल हेराल्ड अखबार को टेक ओवर कर लिया, लिहाजा ये लोन भी ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पास आ गया। तो फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिक्वेस्ट की कुछ रिलैक्सेशन कीजिए। तो कांग्रेस पार्टी ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यंग इंडिया बनाई। यंग इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ना तो एक पैसा इधर से उधर किया जा सकता है और ना ही इसका कोई प्रॉफिट अपने पास रखा जा सकता है। इस संस्था में कुछ मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स ना तो इस संस्था के द्वारा कमाया गया कोई मुनाफा अपने पास रख सकते, ना ही किसी प्रॉफिट मेकिंग या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर कर सकते। इस पूरी संस्था से एक भी रुपए का फायदा नहीं उठाया जा सकता। इस संस्था ने एजेए को दिया हुआ लोन, जो कि नेशनल हेराल्ड को दिया गया था, उस लोन के बदले उसी अमाउंट के शेयर इस संस्था के नाम ट्रांसफर करवा लिए।
यंग इंडिया के नाम, जिसके ट्रस्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कई और लोग हैं। यानी जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के मेंबर्स वाली ट्रस्ट है यंग इंडिया, उसके पास मालिकाना हक आ गया। लेकिन यह मालिकाना हक डायरेक्टली सोनिया और राहुल गांधी के पास नहीं आया, क्योंकि कोई पैसे का ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकता, ना इनके अकाउंट्स इस्तेमाल हो सकते, ना इनको कोई पैसा दिया जा सकता, ना कोई वेतन दिया जा सकता, ना ही कोई किसी भी तरह का फायदा दिया जा सकता है इन ट्रस्टीज को। संविधान के एक सेक्शन के तहत यह संस्था बनाई गई जो कि इसे नॉन प्रॉफिट रखती है। जिस संस्था से पैसा बाहर ही नहीं आ सकता, उस संस्था से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है? ईडी को यह पता होना चाहिए था, लेकिन ईडी को यह पता नहीं चला और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के गाल पर तमाचा लगा दिया। यह खबर खूब वायरल हुई और इस पूरी कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी से 50 से अधिक घंटे की पूछताछ की गई, सोनिया गांधी से 8 घंटे की पूछताछ की गई। इस पूछताछ की कड़ी में कई लोग शामिल थे, कांग्रेस पार्टी के कई नेता। और अब 4 महीने बाद यह एफआईआर, सरकारी एफआईआर दर्ज करवाने के बाद अलग अलग नेताओं को और नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी शामिल है। लेकिन क्या करें, अनपढ़ हैं, साजिश तो खूब रचते हैं, इसीलिए गड़बड़ा जाते हैं। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।